दोस्तों, क्या आप भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जैसे रिफाइनरी या फर्टिलाइजर प्लांट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, किसी भी इंटरव्यू के टाइम कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड दो ऐसे टॉपिक्स की बात करूंगा जिसके बाद इंटरव्यू में कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड जितने भी आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप 90% उनके आंसर्स एक्यूरेट देंगे। सो गाइज, आप देख रहे हैं के फॉर कामरान यूट्यूब चैनल। गाइज, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी अभी न्यू जॉब स्टार्ट करना चाह रहा है या अभी इस फील्ड में न्यू आ रहा है तो उसे कन्फाइंड स्पेस का नहीं पता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस क्या है? स्पेस में आप जब भी काम करेंगे तो उसका आने जाने का रास्ता बहुत तंग होता है। आप एक सिर्फ वर्कर या तो इन हो सकता है या फिर आउट हो सकता है, और उसके बाद ये कंटिन्यूअस काम करने की जगह नहीं है। मतलब हम लगातार कन्फाइंड स्पेस में काम नहीं कर सकते। कन्फाइंड स्पेस के अंदर ना तो प्रॉपर लाइटनिंग होती है, कभी कभार कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन भी सही से नहीं आता, जिसकी वजह से हमें घुटन महसूस होती है और उस घुटन की वजह से हम ज़्यादा देर तक वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में काम नहीं कर सकते। ये सब था कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन। इसकी कन्फाइंड स्पेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक वेसल। वेसल में अगर आप काम करना जा रहे हैं तो वो भी एक कन्फाइंड स्पेस में आता है। और उसके बाद एक्सचेंजर्स हैं, टैंक्स हैं, पिट्स है या कॉलम्स है। अगर आप एक्सकेवेशन कोई भी पिट है और वो 1.2 मीटर्स से ज़्यादा डीप है तो वो भी कन्फाइंड स्पेस में कंसिडर होती है। कन्फाइंड स्पेस के दो ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिनके बारे में हर इंटरव्यू में 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टॉपिक पहला है, फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर हैजर्ड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस के क्या क्या खतरात हैं? ऐसे 10 हैजर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जिनके आप अगर इंटरव्यू में 10 में से किन्हीं 5 का भी अगर आप उनको हैजर्ड्स का बताएंगे तो आप इंटरव्यू इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस। जहरीली गैसें हो सकती हैं, लाइक H2S है, ये काफ़ी जहरीली गैस है। आफ्टर दैट, प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैसेस लाइक मीथेन, प्रोपेन एंड बुटेन। ये काफ़ी फ्लेमेबल गैसेस हैं जिसके अगर आप कभी कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएं और फ्लेमेबल गैसेस अवेलेबल हो वहाँ पे, जैसे आप ग्राइंडिंग का काम करेंगे या वेल्डिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे तो आग लग सकती है। आफ्टर दैट, फायर एंड एक्सप्लोजन। वही बात है जो पहला टॉपिक में डिस्कस किया कि अगर मीथेन वगैरह कोई गैस होगी फ्लेमेबल तो उससे फायर वगैरह हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है पुअर वेंटिलेशन। अगर हमारी सही से वेंटिलेशन नहीं होगी तो हमें घुटन महसूस होगी, जिसकी वजह से वर्कर की डेथ भी हो सकती है। पुअर इल्यूमिनेशन, मतलब लाइटनिंग अवेलेबल नहीं है। आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने तो चले गए लेकिन वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है तो आप कोई सा भी काम वहाँ पे कैसे करेंगे। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन का ना होना, मतलब ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जहाँ पे एक इंसान काम ना कर सके या पॉसिबल ना हो वहाँ पे काम करना। आफ्टर दैट है ऑक्सीजन एनरिचमेंट। और कुछ कुछ कन्फाइंड स्पेस ऐसी होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हमें यूज़ करने पड़ते हैं। आफ्टर दैट इन प्रॉपर एक्सेस, मतलब कि आने जाने का रास्ता तंग है और वो इनप्रॉपर है, सही नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हो गए तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी में नहीं निकल सकते, हमें वहाँ से टाइम लगेगा। तो ये भी एक हैज़र्ड है, ये भी, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर हमारा आने जाने का रास्ता सही नहीं होगा तो हम अंदर कन्फाइंड स्पेस में फंस सकते हैं। उसके बाद है सफोकेशन। सफोकेशन मतलब घुटन। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता तो हमें वहाँ पे घुटन होगी, हम सही से काम नहीं कर सकेंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर, जब भी अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें गर्मी लगती है और पसीना वगैरह आना शुरू हो जाता है, घुटन महसूस होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक हैज़र्ड है। इलेक्ट्रिक हैज़र्ड में ये है कि आपने वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक 220 वोल्ट चीज़ें यूज़ नहीं करनी। आपने अगर ग्राइंडिंग करनी है या पफिंग वगैरह करनी है या कोई पावर ब्रशिंग वगैरह करनी है तो वो आपने इलेक्ट्रिक ग्राइंडर के साथ नहीं करनी, वो आपने न्यूमेटिक ग्राइंडर के साथ करनी है। सेकंड टॉपिक है और इसके भी 10 ही पॉइंट हैं। अगर वो आपसे 10 में से अगर आप 5 भी उनको बता दें तो आप इंटरव्यू इजीली क्लियर कर सकते हैं, आपका इंटरव्यू फेल नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रिकॉशंस ऑफ कन्फाइंड स्पेस, मतलब खतरात से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यू मस्ट हैव PTW, आपके पास परमिट टू वर्क। कन्फाइंड स्पेस के लिए आपके पास परमिट होना लाजमी है कि आपने कन्फाइंड स्पेस में कौन सा काम करना है। आफ्टर दैट कन्फाइंड स्पेस परमिट, एक कोल्ड परमिट या हॉट परमिट के साथ आपने कन्फाइंड स्पेस का भी परमिट लेना है या सर्टिफिकेट लेना है या ऑथराइजेशन लेनी है कि हमने कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करनी है और एंट्री करके हमने ये काम करना है। थर्ड पॉइंट, कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग। आप जब भी शटडाउन पे जाएंगे, किसी भी शटडाउन पे जाएं, किसी भी प्लांट पे जाएं तो वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस की एक अलग से ट्रेनिंग होती है जिसमें वो हर चीज़ गाइड करते हैं। तो जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे तो आपके पास कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग का कार्ड होना लाजमी है। फोर्थ पॉइंट है गैस टेस्टिंग। के गैस टेस्टिंग क्या है कि जब भी कन्फाइंड स्पेस का आपको परमिट मिल गया है और आप जाने के लिए रेडी हैं तो सबसे पहले वहाँ पे गैस टेस्टिंग करवाई। फील्ड ऑपरेटर या अगर AGT जो गैस ऑथराइज टेस्टर्स होते हैं उनसे आप ऑक्सीजन लेवल भी चेक कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी चेक कराएंगे, H2S भी चेक कराएंगे और LEL लेवल एक्सप्लोजन लिमिट भी चेक कराएंगे। ऑक्सीजन की परसेंटेज 19.5 टू 23.5 के बीच में होनी चाहिए और CO कार्बन मोनोऑक्साइड की 30 ppm होनी चाहिए कन्फाइंड स्पेस में और H2S की 0 ppm होनी चाहिए। एक्सपोजर लिमिट की 5 ppm होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है अटेंडेंट और होल वॉचर। आपके पास कन्फाइंड स्पेस का जब भी आप काम करेंगे तो एक अटेंडेंट होना लाजमी है जिसको हम होल वॉचर भी कहते हैं या SBM भी कहते हैं, विद एंट्री और एग्जिट लॉग शीट। उसके पास एक लॉग शीट भी होगी जहाँ पे वो जितने भी वर्कर्स इन होंगे कन्फाइंड स्पेस में उनका डाटा लिखेगा और जितने आउट होंगे उनका भी डाटा मैनेज करेगा ताकि उसको पता हो कि कितने वर्कर्स अंदर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अटेंडेंट के पास या विसल या वॉकी टॉकी या लाइट वगैरह होनी चाहिए जो अंदर कन्फाइंड स्पेस में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं
उनके साथ कांटेक्ट में रहेगा, इसलिए हमें अटेंडेंट और हॉल वॉचर की ज़रूरत होती है। आफ्टर दैट सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन होगी तो हम वहाँ पे ज़्यादा देर काम कर सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन कैसे होगी, हमें इंजेक्टर्स या फैंस वगैरह अरेंज करके वो वेंटिलेशंस क्रॉसिंग में उनकी वेंटिलेशन करनी होगी। किसी भी इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं तो आप उसकी क्रॉसिंग में वेंटिलेशन होगी तो हम ज़्यादा देर तक वहाँ पे काम कर सकते हैं और टॉक्सिक गैसेस वहाँ पे काफ़ी कम होंगी। आफ्टर दैट प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस। अगर आपका आने जाने का रास्ता सही होगा तो आपको कन्फाइंड स्पेस में आने जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। प्रॉपर एलिमिनेशन, आपने वहाँ पे प्रॉपर, अगर वहाँ पे 2 लाइटों की ज़रूरत है तो आपने वहाँ पे 3 लाइटों का अरेंज करके वहाँ पे अवेल करना है। और लाइट जितनी भी आप यूज़ करेंगे वो 24 वोल्ट की लाइट ही यूज़ करेंगे। ये एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हम कितने वोल्ट की कन्फाइंड स्पेस में लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं 24 वोल्ट की हम लाइट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। आपके पास इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए कि इमरजेंसी हो जाती है तो आपने इमरजेंसी में क्या करना है। आफ्टर दैट 10th पॉइंट है इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स। मतलब इमरजेंसी जब भी हो जाए तो आपके पास रेस्क्यू इक्विपमेंट्स का होना लाजमी है। जैसे स्ट्रेचर हो गया, हार्नेस हो गई, लाइफ लाइन है या फॉल अरेस्टर है या ट्राइपॉड है, या इवन आपको क्रेन का भी अरेंज करना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई मसला हो गया है, कोई टॉक्सिक गैस की वजह से अंदर बेहोश हो गया है या सफोकेशन की वजह से अंदर गिर गया है, या कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से किसी की तबीयत ख़राब हो गई है और वो बाहर नहीं आ सकता, तो हम उसे क्रेन के ज़रिए से रेस्क्यू करेंगे। ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है और आई होप इन दोनों टॉपिक्स के 10-10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इंटरव्यू में इनको 5-5 पॉइंट भी, अगर 5 हैज़र्ड्स और 5 इनको प्रिकॉशंस बताएंगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली आ सके। आपको अगर वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।